में गया था। उस समय विधि के अनुसार एक मगरमच्छ आके हाथी का पैर पकड़ा और हाथी हजारों साल तक बहुत संघर्ष करे कि मगरमच्छ से बचाने के लिए या बचने के लिए। तो जब ये संघर्ष कर रहा था, जिन हाथियों के लिए ये गजराज या गजेंद्र मेहनत की, कुछ असर नहीं पड़ा। सब लोग अपने अपने रास्ते पर चले गए हैं। ये गजराज को अकेला संघर्ष करना पड़ा ये मगरमच्छ के साथ। हमारा जीवन ही यही है। कभी कभी सोचते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे चीज़ है वो हमें भक्ति में सहयोग दे। जब संघर्ष करना पड़ता है जीवन में, ठीक वक्त पर कुछ आसरा जो मन में जो कामनाएं हैं, इससे हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं। और गजेंद्र बहुत साल तक ये संघर्ष करने के बाद भगवान से ये प्रार्थना की। गजेंद्र को ये नहीं पता था कि भगवान कौन है। आप अगर गजेंद्र की प्रार्थना को समझते हैं, इस पे कभी भी कृष्ण का नाम लिया है, कभी नारायण का नाम लिया है, ना विष्णु का नाम लिया है, ना शिव का नाम लिया है। गजेंद्र प्रार्थना कर रहा था कि अगर कोई 3 गुणों से परे है, अगर कोई पूरे ब्रह्मांड के नाद है, अगर कोई इस काल के ऊपर है, ऐसे परम पुरुष मेरी रक्षा करे। जब गजेंद्र प्रार्थना कर रहा था तो क्या हुआ, पहले इंद्र सोचने लगा कि मैं जाके गजेंद्र की रक्षा करूं। उसके बाद शिव जी ने भी सोचा, उसके बाद ब्रह्मा जी ने भी सोचा। तो अंत में भगवान विष्णु को आना पड़ा, क्योंकि जिनके लिए गजेंद्र पुकार रहा था वो केवल भगवान विष्णु के लिए। तो इस विषय में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मन्ये धनाभिजन रूप श्रुतौ भी तेज प्रभाव फल पौरुष बुद्धि योगा नारायणाय नाराधनाय ही परस्य पुंसां भक्त्या तुतोष गजयूत पाय। प्रहलाद जी बहुत बड़े भक्त हैं। वो किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं? अगर मैं भक्ति में आगे बढ़ना है तो भगवान नरसिंहदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, अगर मुझे आशीर्वाद देना है तो आप मुझे ऐसे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं गजेंद्र जो भक्ति की, उसी भक्ति को मैं अपनाना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात है। प्रहलाद महाराज ये नहीं कह रहे हैं कि मैं नारद जी की भक्ति को फॉलो करना चाहता हूँ या शिव है। बहुत सारे महाजन हैं। एक जानवर का नाम लेके प्रहलाद महाराज पुकार रहे हैं, क्योंकि इस पे बहुत एक गहरी बात है। प्रहलाद कहते हैं मन्ये, इसका अर्थ है हम सोचते हैं। हम सोचते हैं, क्या सोचते हैं? धना। अगर किसी के पास ज़्यादा धन होता है, वो सोचते हैं कि भगवान को मैं थोड़ा दान दे के वश में लाऊं। नहीं हो सकता है। संसार के धन
भगवान की कृपा से होती है। और अगर कोई ऐसा सोचता है कि मैं धन से भक्ति करूं, ये नहीं हो पाएगा। मन्ये धन अभिजन, अभिजन का अर्थ है जब हम बहुत फेमस बन जाते हैं, हमारे पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं फैंस, फैन फॉलोइंग। सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना, उनका फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा होता है। वैसे ही जब आप बड़े गुरु बन जाते हैं, हमारे भी बहुत सारे शिष्य होते हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, ना धन से ना अभिजन से, मन्ये धनाभिजन रूप। कभी कभी पूर्व जन्मों की जो सुकृति है, इसका फल से हमें इस संसार में 4 चीज़ मिलते हैं। जन्म, अच्छे खानदान में जन्म लेते हैं। अगर कोई अच्छे खानदान में जन्म लेते हैं, इसका अर्थ है पिछले जन्म में बहुत पुण्य कमाया होगा। ऐसा नहीं कि एक आदमी अच्छे जन्म में पैदा होते हैं, नहीं, बहुत पुण्य कमाया होगा। ऐश्वर्य, अगर किसी के पास बहुत धन है, इस जन्म में कभी 1 पैसा भी धन कमा नहीं सकते हैं। इस जन्म में जो निश्चित है, उससे ज़्यादा 1 रुपया भी कमा नहीं सकते हैं। ये बात हमें अंत तक समझ में नहीं आती। जो मिलता है ये निश्चित है कि ये पूर्व जन्मों का कर्म फल है। मेहनत करके अमीर कोई नहीं बन सकता, पिछले जन्मों का पुण्य फल से अमीर बन सकता है। इतना तो जानना चाहिए। श्रुत, कोई बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, सिंधी स्कॉलर होते हैं, संस्कृत स्कॉलर होते हैं, इंग्लिश स्कॉलर होते हैं। बहुत बड़े ज्ञान होना भी ये बड़ी बात नहीं है, ये पूर्व जन्मों का पुण्य फल है। और रूप, कभी कभी हम ऐसे देखते हैं लोग बहुत खूबसूरत होते हैं, है ना, एकदम चरिश्मा होता है, गोरे होते हैं, काले होते हैं। ये सब भी पिछले जन्मों का पुण्य फल है। कुंती महारानी ये कहती हैं, जन्मैश्वर्य सुत श्री भी एधमाना मदपुमान नैवारहति अभिदात वै त्वाम अकिंचन गोचरम। अगर कोई पूर्व जन्मों का कर्म फल से अमीर बन जाते हैं, या अच्छे खूबसूरत होते हैं, या बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, या बहुत बड़े अच्छे खानदान ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं, अगर इन 4 चीज़ों से भगवत भक्ति नहीं कर पाते हैं, ये 4 चीज़ नीचे गिरने का बहुत बड़ा ये वस्तु बन जाता है। जैसा आप सिंधु नदी में डूबने के लिए मौका मिला, या कुछ एक्सीडेंट में, अगर आपके सर पर 10 किलो सोने का मुकुट है, अगर दोनों को गिरना पड़ा, कौन ज़्यादा जल्दी गिर जाते हैं? जिसके पास ज़्यादा वज़न है वो नीचे गिरते हैं। तो ये 4 चीज़ बहुत खतरनाक है। कौन से हो? जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता, श्री। और आगे जाते हैं, मन्ये धनाभिजन रूप श्रुतौ भी तेज। तेज, आपने देखा कभी ऐसे संत महात्मा होते हैं, उनके बहुत बड़े तेज होता है, फ्यूचर की बात बताते हैं। जो आपके जीवन में जो एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष, बिल्कुल ठीक 100% कहते हैं। तेज प्रभाव, प्रभाव मतलब बहुत इन्फ्लुएंस होता है। एक फ़ोन कॉल करने से प्राइम मिनिस्टर भी हिल जाते हैं, इसको कहते हैं प्रभाव है, बहुत प्रभावशाली है। तेज प्रभाव बला, ऐसे नहीं है कि बहुत कमज़ोर है, एकदम वेल बिल्ट बॉडी है। तेज प्रभाव बल पौरुष, पौरुष मतलब एक हाथ से पूरे मुल्क को, मतलब शत्रुओं से बचा सकता है, इतना पौरुष है, क्षत्रिय है। तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा, इसके साथ साथ वो योगी भी है, जैसा विश्वामित्र है।
ऐसे योगी भी है। फिर भी प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होता है, मगर गजेंद्र जैसा भावना अगर आप मुझे देते हो, मैं भक्ति में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता हूँ। तो गजेंद्र की भावना क्या है? गजेंद्र को क्यों इतना मतलब असर मिला कि भगवान को अपनी प्रार्थना से पुकार सका? इससे थोड़ा सा पिछले जन्म में जाएंगे। गजेंद्र का पिछले जन्म में नाम था इंद्रद्युम्न। गजेंद्र का पिछले जन्म में नाम था इंद्रद्युम्न। ये कहाँ से थे? ये साउथ इंडिया से है। भागवत में कहा गया है ये द्रविड़ देश का राजा है। साउथ इंडिया में 3 प्रकार के डायनास्टीज है हजारों साल पूर्व। पांड्य, चेरा, चोरा। ये चोला डायनास्टी है, चेरा डायनास्टी है और ये पांड्या डायनास्टी है। ये पांड्य राज है। तो अगस्त्य महामुनि एक बार इंद्रद्युम्न महाराज जी के महल में प्रवेश किए थे। वो बहुत बड़ी तीव्रता से ध्यान में थे महाराज इंद्रद्युम्न। ये बहुत बड़े संत आए हैं, उनका आगमन उनको पता नहीं चला। वो आंख बंद करके भगवान में लीन हो गए। तो अगस्त्य महामुनि को बहुत नाराज़ आया। वो एक श्राप दिया, अरे संत महात्मा आए हैं, आपको पता भी नहीं चला? ये मंद बुद्धि है। आप क्या बनना है? एक हाथी जैसा बनना आपके लिए सही सज़ा है। तो हाथी जैसा बना। अगर हम जानवर का जन्म लेते हैं, भगवान की याद करना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी जब गजेंद्र इस कष्ट अवस्था में था, जो सीखा था इंद्रद्युम्न महाराज जी के जीवन में, वही उसको असर पड़ा है। तो एक हाथी संस्कृत प्रार्थना को नहीं पुकार सकती भगवान को लेकर, तो ये संस्कृत कहाँ सीखा था? पिछले जन्म में। इसलिए मरने से पहले कुछ ऐसे भगवान की बातें हैं, भगवान की श्लोक है, कम से कम याद रखना चाहिए। जब ज़रूरत होती है भगवान की कृपा से ये ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो ये गजेंद्र की पास टाइम से हमें क्या सीखना मिलता है? कम से कम कुछ ऐसे भागवतम में श्लोक है, गीता में श्लोक है, याद रखना चाहिए। वो संस्कृत में है, प्रयास करना चाहिए। ये प्रयास से भगवान संतुष्ट होते हैं। तो ये लीला कहने का मकसद ये है कि जानवर का जन्म लेते हुए भी हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। एक बात है, कभी कभी मनुष्य होते हुए भी हम बहुत बिजी रहते हैं, साथ साथ भगवान की भक्ति भी करते हैं। एक भक्त है, उनका नाम कटवांग महाराज है, जो भगवान रामचंद्र की जो सूर्यवंश है, इस पे एक बहुत बड़ा राजा थे। ये कटवांग महाराज इतने शक्तिशाली है, देवता लोग भी उनकी सहायता मांगते थे। कभी देव और दानव के बीच में लड़ाई होती है, तब ये कटवांग महाराज जी को बुलाते हैं देवताओं की तरफ से लड़ने के लिए। तो एक बार उन्होंने लड़ाई और देवताओं ने बहुत प्रसन्न हो गए हैं, और देवताओं ने पूछा कि आपने बहुत मदद की हमें, अगर कुछ वर मांगना है तो मांगो। तो कटवांग महाराज ये पूछा था, उनको पता है देवताओं के पास क्या शक्ति, क्या सिद्धि होती हैं और मनुष्य के पास क्या सिद्धि होती है। हमें ये नहीं पता चलता है कि हम कब ये शरीर को छोड़ते हैं, हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। अगर कोई बहुत बड़े संत महात्मा है, उनको पता चलता है कुछ दिनों से पहले कि मैं इस टाइम में शरीर छोड़ने वाला हूँ, देवताओं को पता है। तो ये कटवांग महाराज बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने पूछा था, अगर आप मेहरबानी करें मुझे बता सकते हैं कि मेरे जीवन में कितने समय बचा है। तो इंद्र ने कहा कि अच्छा, आपके पास केवल एक घड़िया का अर्थ है 45 मिनट बाकी है।
देवताओं में 45 मिनट, मनुष्य में 45 मिनट में अलग है। तो जब उनको पता चला कि उनके पास केवल कुछ ही मिनट्स है, कुछ ही समय है, तो उन्होंने क्या किया, सीधा इस धरती पर आके घर सब छोड़ के भगवान की भक्ति, भगवान का नाम लेने लगा और अपने जीवन का जो मकसद है उनको पूरा कर लिया है। कभी कभी हम शंकर के पास जाते हैं, कभी कभी हम गणपति से प्रार्थना करते हैं, कभी कभी देवी की पूजा भी करते हैं। क्या प्रार्थना करना चाहिए? हमें बताइए कि हम भक्ति में आगे कैसे बढ़ सकें। इतने सारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, भगवान के सेवक हैं। भगवान से सेवक कैसे सेवक हैं? हमसे ज़्यादा भक्ति करते हैं। जैसा हम एक संत से मिलते हैं वैसे ही देवी देवता से मिलना चाहिए। तो और प्रार्थना करना चाहिए कि अगर आपकी कृपा है तो भगवान की भक्ति में मुझे कैसे किसी भी तरह से आगे बढ़ने का मौका दें। गजेंद्र की बात हमने चर्चा की, जानवर होते हुए भी भगवान की भक्ति करने में कुछ तकलीफ नहीं हुई थी। किस चीज़ की वजह से? जो कुछ संस्कृत श्लोक उन्होंने सीखा था। इंद्रजुम्न नाम के राजा थे पिछले जन्म में। अभी है कभी कभी कारोबार में या इस भौतिक कार्यों में बिज़ी रहते हैं, तो बिज़ी रहते हैं ये भी ठीक है, कम से कम संतों के साथ रहो, कम से कम संतों की कृपा को प्राप्त कर लो। जो आपके पास नहीं है उनके पास है, वो लेके आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हो। जैसा कटवांग महाराज जी के पास ये ज्ञान नहीं था कि उनके जीवन में कितना समय बचा है, मगर देवताओं से लिया था और अपने जीवन को सफल बना दिया। और एक एग्ज़ाम्पल है, ये तीनों एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, हम इसको प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करेंगे। एक बहुत बड़े भक्त थे, इनका नाम मुचुकुंदा, नाम नहीं सुना? मुचुकुंदा। ये भी कटवांग महाराज जैसा देवताओं की सहायता करते थे लड़ाई में या जो भी है। कई वर्षों तक इन्होंने देवताओं को सहायता की और बहुत थक गए हैं। और जैसा कटवांग महाराज जी से इंद्र ने पूछा, इंद्र ने मुचुकुंदा से भी ये पूछा था कि बहुत बड़ी बात है, हमें इतने सालों से आप मदद कर रहे हैं, आप भी बहुत थक चुके हैं, अगर आप किसी वर को मांगना है तो मांगो। तो कटवांग मुचुकुंदा ने क्या मांगा था? अगर आपकी इच्छा हो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं अभी सोने के लिए जा रहा हूँ, कोई मुझे ना जगा दे, मतलब कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। ये भी एक वर है क्या? हाँ, ये भी वर हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, जैसा हम जन्माष्टमी में या कुछ ऐसे बड़े फेस्टिवल में बिज़ी होते हैं, एकदम बेडरूम दरवाज़ा बंद करके सोते हैं और परिवार को कहते हैं कि मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं कुछ एक्स्ट्रा रेस्ट लेना चाहता हूँ। तो ऐसे ही मुचुकुंद एक गुफा में जाके एकदम सोने लगा, कंबल बिछा के ऐसे, कोई उसको पहचान ना सके कौन है ये, कोई डिस्टर्ब ना, वो गुफा में है, राजमहल में थोड़ी सो रहा है। तो क्या हुआ, भगवान अंतर्यामी हैं, वो सब कुछ जानते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मत्त सर्वम, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। इनको भगवान ने लीला करने वाला है इनके साथ। क्या लीला है? साथ साथ एक राक्षस भी था, उनका नाम कालयवन था। कालयवन भगवान को मारने के लिए बहुत सालों से प्रयास कर रहा था। एक दिन भगवान को देखा और भगवान के पीछे पड़ गए थे। कौन भगवान को कैच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं? योगियों के भी ये संभव नहीं हो सकता है। इतने बड़े बड़े भक्तों को भी बहुत ज़्यादा भक्ति करने से भगवान मिल जाते हैं, ऐसे राक्षसों को थोड़ी मिलते हैं भगवान। तो कालयवन दौड़ रहा था भगवान को पकड़ने के लिए, मारने के लिए। तो सीधा भगवान कहाँ गए थे? जिस गुफा में मुचुकुंद सो रहा था उस गुफा में घुस गए और भगवान ने अपने चरण कमल से मुचुकुंद को मारा है। तो अगर हम मारते हैं एक अलग बात है, अगर भगवान अपने चरण कमल से मारते हैं इसका प्रभाव अलग ही होगा। तो भगवान ने क्या किया? तो
मुचुकुंद को मार के वो पीछे जाके खड़ा है। तो जैसा मुचुकुंद नींद से उठा है, क्या हुआ, इनके सामने यह राक्षस खड़ा था, क्योंकि भगवान ये मुचुकुंद को मार के अपने जो वस्त्र है, उपवस्त्र है, जो चादर है, इसको छोड़ के पीछे चला गया। तो काल यवना इसको देखा है, देखो 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 यहाँ पे है कृष्ण। तो क्या हुआ, उस समय मुचुकुंद उनको ज्ञान मिला था, अभी तक वो जगह नहीं है, वो अंदर ही है, कंबल के अंदर ही है। मतलब एकदम उनका जो नींद से जो ज्ञान मिलना था भगवान के चरण कमल से मिल गया था, फिर भी वो सो रहा था, ऐसा लगता है कि वो सो रहे हैं। तो क्या हुआ, जब काल यवन ने सोचा कि अरे ये बदमाश कृष्ण ये अपने वस्त्र, ये अपवस्त्र को यहाँ छोड़ के भी सो रहे हैं क्या, ये टाइम है सोने का, जागो मेरे से लड़ाई करो। तो एकदम उन्होंने अपने पैर से मारा ये मुचुकुंद को। मुचुकुंद जैसा जागा और देखा कौन है सामने, काल यवन। साथ साथ मुचुकुंद को ये भी वर मिला था कि अगर कोई डिस्टर्ब करता है, मैं उसको देखता हूँ, वो एकदम भस्म हो जाते हैं। तो जैसा मुचुकुंद काल यवन को देखा था, काल यवन मर गया है, वो भस्म बन गए हैं। तो जो काम कृष्ण के लिए करना था वो मुचुकुंद ने किया है। जो मुचुकुंद को असंभव कार्य था कि वो नींद से जगे और भगवान का दर्शन की, ये असंभव की बात है, क्योंकि ये त्रेतायुग की बात, ये ऑलमोस्ट द्वापर युग से पीछे है, मतलब त्रेतायुग की बात है। वो एक युग तक वो सो रहा था और भगवान अपनी लीला को समाप्त करने वाले हैं और मुचुकुंद बड़े भक्त है। अगर मैं इस वक्त नहीं जाता हूँ, मुचुकुंद का उद्धार नहीं होता है। अभी मैं जाके मुचुकुंद का उद्धार करूँ, उसको जगा के भगवान दर्शन दे दिया। अगर हम सोते भी हैं, भगवान हमें उठा के दर्शन दे देंगे। अगर हम जागते हैं, फिर भी हमें किसी ना किसी भक्त के रूप से कुछ इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा और हम भक्ति में और तीव्रता से आगे बढ़ते हैं। ये मनुष्य जन्म में संभव है। अगर आपको जानवर का भी जन्म लेना पड़ा, जैसा गजेंद्र का रूप में हमें भगवान की भक्ति मिली है, वैसे हम पा सकते हैं। इन तीनों एग्जाम्पल्स में हमें सीखने के लिए क्या मिलता है? हमें सीखने के लिए क्या मिलता है? साधु संग से और एक वैष्णव की कृपा से भगवान की प्राप्ति होती है, चाहे वो आशीर्वाद के रूप में, चाहे वो श्राप के रूप में। अगस्त्य महामुनि वो वैष्णव नहीं थे, बहुत बड़े योगी हैं, फिर भी उनका श्राप अधूरा नहीं था। श्राप से महाराज इंद्रद्युम्न गजेंद्र के रूप में भगवान का दर्शन मिला था और इंद्र के रूप से इनको ऐसा संग मिला है ताकि कटवंग महाराज को भगवान का दर्शन मिला है, वैसे ही मुचुकुंद को भगवान का दर्शन मिला है। एक तरफ से देखा जाए, अगस्त्य महामुनि में देवताओं में कोई शुद्ध भक्त नहीं है, समझ रहे हैं ना? अगस्त्य महामुनि बहुत बड़े योगी हैं, फिर भी भक्त है, इतने ऊंचे कोटि के भक्त नहीं हैं। वो एक योगी है, साक्षात शिव जी के थोड़ा अंश भी समझते हैं, फिर भी उनका श्राप भी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए असर मिला गजेंद्र की भक्ति के साथ मिलकर। वैसे हम जीवन में ये सीखना चाहिए कि पता नहीं जीवन में किसका आशीर्वाद से हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में। कभी भी किसी भक्त को हम ऐसे ना ओवर एस्टिमेट करना है ना अंडर एस्टिमेट करना है। छोटा सा बालक भी हमें आशीर्वाद दे सकता है, वो हमें भक्ति में आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। तो इसलिए इसका सार है ये, भक्तों का संग से हमें भगवान प्राप्त करने का मौका मिलता है।
और ये संग कभी कभी श्राप के रूप में हो या आशीर्वाद के रूप में ही हो, हम इसको समदृष्टि से स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हम स्वीकार करते हैं, भगवान बहुत आसानी रूप से हमें दर्शन देते हैं और हमारा जीवन का मकसद पूरा हो जाता है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? सबसे आपका सवाल है, उनका सवाल है क्या है, अगर सब कुछ निश्चित है क्यों हमें मेहनत करना पड़ता है? ये भी सही बात है ना। अगर सब कुछ निश्चित है, घर में चुपचाप बैठो, रोटी चावल खा लो, जो मिलना है आपको मिलेगा, क्यों मेहनत करना है? देखिए, हर एक जीव को भगवान थोड़ा स्वतंत्रता देते हैं, इंडिपेंडेंस देते हैं। मेहनत करने से भक्ति मिलती है, मेहनत करने से पैसा नहीं मिलता है। ज़्यादातर लोग मेहनत करते हैं, किस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं? धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं, और थोड़ा जो भी मतलब शरीर का रूप है इसको थोड़ा मेकअप करके अच्छे से दिखाने के लिए मेहनत करते हैं। जो भी है, अगर कम ज्ञान है, ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं। 99.99% लोग मेहनत करते हैं कि इन 4 चीज़ों के ऊपर ही मेहनत करते हैं। जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं उसको बदलने के लिए मेहनत करते हैं। जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, मेहनत करने के बाद भी उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसा आप बस पे जा रहे हो, किसी जगह पे जल्दी जाना है, बस तो बहुत धीरे से जा रहे हैं, बस के अंदर अंदर दौड़ने से जल्दी नहीं जा सकते हो। ये शरीर मिल रहा है, ये शरीर की एक स्पीड है, तो मेहनत करने से कुछ नहीं मिलता, 1% भी ज़्यादा नहीं मिलता है। तो इसलिए प्रथम स्कंद में नारद मुनि कहते हैं व्यास मुनि से, तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदः न लभ्यते भ्रमतामुपर्यदः तल्लभ्यते दुःखवत् अन्यथा सुखम कालेन सर्वत्र गभीरतम सत्। बहुत मेहनत करते हैं सुख पाने के लिए संसार में, फिर भी नहीं मिलता है, भरोसा नहीं है। बहुत मेहनत करते हैं दुख से दूर रहने के लिए, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा दुख से दूर ही रहते हैं, ये भी संभव नहीं है। तो ये सुख और दुख ऑलरेडी निश्चित है अपने पूर्व जन्मों का कर्मफल से। ये काल का प्रभाव से आता है, कुछ इस जन्म में आता है, कुछ इस जन्म में बचपन में आता है, बुढ़ापा में आता है। काल का प्रभाव से ये सब आता है। जैसा पोस्टमैन आपको मतलब लेटर देते हैं ना, वैसे ही काल आपको एक दिन सुख देता है और एक दिन दुख देता है। अगर आपके एड्रेस पे कुछ आता है, अगर आपको पता चलता है कि ये ठीक नहीं, वापस नहीं दे सकते हो, वो मजबूरी से आपके घर पे फेंक दे के वो चला जाएगा। जो भी लेटर हमें मिलता है इसको मना नहीं कर सकते, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। तो अगर मेहनत की बात आती है, किस चीज़ पे मेहनत करनी चाहिए? नारद मुनि के तस्यैव, फॉर दैट पर्पस, उसी चीज़ के लिए। वो क्या है? हे तो प्रयतेत न कोविदः न लभ्यते भ्रमताम उपर्यदः। ऊपर जाने से, नीचे जाने से जो चीज़ नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता है? आ ब्रह्म पुवनार्लोके पुनरावर्तिनो अर्जुन। जितना भी आप मेहनत करो, कहाँ तक जाओगे? कहाँ तक जाओगे? हो सकता है तो ब्रह्म बन जाओगे, नहीं तो पाताल जाओगे। इससे ज़्यादा नहीं ऊपर जा सकते हो, इससे नीचे तो नहीं गिर सकते हो। तो इसलिए जो चीज़ इस ब्रह्मांड में ऊपर या नीचे जाने से नहीं मिलता है वो कृष्ण भक्ति है। इसके लिए अगर मेहनत करनी पड़ी, इसको इसके साथ मेहनत करना पड़ेगा, नहीं है तो केवल मेहनत करने से नहीं मिलता है। तो क्या निश्चित है? सुख और दुख निश्चित है, इसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। भक्ति है, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। हम क्या करते हैं? 24 घंटों में 10 घंटे बाकी चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं, 1 घंटे 2 घंटे भी हमारे पास समय नहीं मिलता है भगवान का नाम जपे या भगवान की कथा सुने। तो भगवान क्यों मिलते भाई आपको? ऐसा नहीं है कि
आसानी से भगवान आपको मिल जाता है। फिर भी कुछ ऐसे भक्त होते हैं, ना मेहनत करते हुए भी उनको फल मिल जाता है। जैसा आप नेशनल असेंबली में जाने के लिए इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना पड़ता है, लड़ाई करना पड़ता है, प्रचार करना पड़ता है, वोट्स मिलना है, तब आप जीतते हो, तब आप नेशनल असेंबली में मेंबरशिप मिल जाता है। अगर कोई पार्टी प्रेसिडेंट आपके बहुत बड़े दोस्त है तो क्या करेंगे, सीधा आपको नॉमिनेशन भी दे सकते हैं, है ना, कुछ ऐसे नॉमिनेशंस होते हैं। तो ऐसे भक्त को कहते हैं कृपा सिद्ध। कौन है? कृपा सिद्ध। जो भी आप साधना करते हो, ये साधना से कुछ नहीं चलता है, वो भगवान, वो वैष्णव की कृपा से वो आगे बढ़ते हैं। कृपा सिद्धा, साधना सिद्धा, नित्य सिद्धा, 3 प्रकार के भक्त होते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, साधना करते हैं, इसी साधना से हम भगवत धाम जाते हैं। ये भी संभव नहीं होता है। साधना करने से आप वैष्णव की दृष्टि को अट्रैक्ट करते हैं। समझ पा रहे हैं? अगर कोई हर दिन मंदिर आ रहा है और जप कर रहा है, गीता पाठ कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं है कि मंदिर आने से, गीता पाठ करने से, जप करने से भगवान मिलता है। एक संत की दृष्टि या नज़र आपके ऊपर लगती है, अच्छा ये बंदा हर दिन आ रहा है, तो उनके ऊपर कृपा होती है। इसको कहते हैं कृपा दृष्टि। कृपा दृष्टि इसको कहते हैं कृपा सिद्धा। ये कृपा से सिद्ध बन जाते हैं। तो मेहनत करने से ये नहीं मिलता है, अगर मेहनत करने से भक्ति मिलती है, ये निश्चित है। और बस 5 मिनट, और कोई लास्ट प्रश्न है? समझ गए? अगर कोई संक्षिप्त में जो मैं लास्ट 45 मिनट से बोल रहा था, कुछ इसको समराइज कर सकते हैं? नहीं है तो ठीक है, मैं जो बोला था बोल के चला जाता हूँ। पता होना चाहिए कि आपने समझ गया कि नहीं समझ गया। कोई भक्त है जो मैं कहा था, इसको प्रॉपर सीक्वेंस में सिस्टमैटिकली बता सकते हैं? हमने बहुत गंभीर बात चर्चा की। अगर कोई रिकॉर्डिंग इसको कहते हैं, इसको किए होंगे तो बाद में जाके सुनिएगा। इस सीक्वेंस में बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं। कौन समराइज कर सकते हैं? कोई है? पुरुषार्थ वो केवल भक्ति है। बिल्कुल सही बात है। ये यहाँ कुछ मिसाल भी देना है। गजराज जो और राजा मुचकंद जो, आप माइक सामने। हाँ, उर्दू में अच्छे हो तो उर्दू में कोई तो सही समझेंगे। ठीक है, ठीक सही, बिल्कुल। मुझे चवण जो मक़सदु इहो आहे न, तव्हां चयो त पुरुषार्थ सां ई भक्ति मिलंदी आहे। भक्ति पुरुषार्थ से मिलती है। ये पुरुषार्थ भक्ति के लिए करना चाहिए। संसार की जो भी चीज़ें, रूप या जो भी चीज़ें, वो पुरुषार्थ से नहीं मिलती, केवल एक भक्ति पुरुषार्थ से मिलती।
चार पुरुषार्थ है, वो क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। भक्ति पुरुषार्थ नहीं है, नाम पुरुषार्थ से आपको भक्ति मिलता है। एक है पंचम पुरुषार्थ, वो क्या है? कृष्ण प्रेम। तो अगर कृष्ण प्रेम नहीं पाते हैं, अगर आपके पास चार पुरुषार्थ है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पुरुषार्थ से भक्ति नहीं मिलता है। और कोई, क्या मैं समराइज करूं? नहीं, इस तरह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई बता सकती है? 3-4 मिनट में पूरा क्लास। पता है इंग्लिश एग्जाम में एक टॉपिक होता है, वो क्या है? प्रिसाइज राइटिंग या समरी राइटिंग। 2-3 पेजों का जो ऐसे होता है, उसको आप एक पैराग्राफ में कंसाइज करना पड़ता है। इससे पता चलता है कि वो कितने अटेंशन से ये 4 पेज उन्होंने पढ़ी, या जैसा क्लास की बात आती है जितने सावधान से आप सुने हैं। जब तक कोई नहीं बोलेंगे मैं व्यासासन से नहीं उठूंगा। कोई नहीं बोलेगा। अगर ये शर्त है कि आप बैठे रहेंगे तो फिर कोई नहीं। हाँ ठीक है, मुझे आगे भी जाना है, मेहरबानी कीजिए। कोई माताओं से? क्यों शर्मिंदा होते हो आप लोग? हरे कृष्ण। अच्छा, मैं बोलूं उसके बाद आप कोई इसको ध्यान से सुन के दोहरा सकते हैं? कम से कम मैं आपको आंसर भी दे रहा हूं, बस आपको इसको सुन के एक भक्त रिपीट करना चाहिए। ये ठीक है आपके लिए? अच्छा, अब हाथ खड़ा कीजिए कि कौन सावधान से जो मैं बोलने वाला हूँ उसको सुन के दोहरा सकते हैं। हाथ उठाइए, कम से कम ये तो कर सकते हैं, हाथ उठाइए। नहीं नहीं, आप तो विजिटर हैं यहीं पे। कौन है? अच्छा, आपका नाम क्या है? हरीश। अच्छा, कोई है यहाँ पे? ऑक्शन चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम ये प्रवचन कहाँ शुरुआत की? शुरुआत की कि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, और बहुत योनियों में जन्म लेने के बाद ये मनुष्य जन्म मिल जाता है। अगर कोई भाग्यवान होते हैं, इस जन्म में 2 चीज़ मिलते हैं आपको, वो है गुरु और कृष्णा। इसके बाद मनुष्य जन्म का लक्ष्य है या मकसद है कृष्ण भक्ति करना। और मैंने डिटेयली डिस्क्राइब किया था कि कृष्ण भक्ति किससे नहीं मिलती है और किससे मिलती है। किससे नहीं मिलती है? धन से, शिष्यों से या पौरुष से, योगा से, ज्ञान से, खूबसूरत से भक्ति नहीं मिलती है। भक्ति केवल एक संत की कृपा से मिलती है, जैसा गजेंद्र को ये मिला था। ठीक है, हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए थे। एक है गजेंद्र का एग्जाम्पल, दूसरा कटवांग महाराज जी का एग्जाम्पल, और तीसरा मुचकुंद का एग्जाम्पल। गजेंद्र का एग्जाम्पल क्यों हमने ली? अगर आपको जानवर शरीर में जन्म लेना पड़ता है, अगर पिछले जन्म में थोड़ा भक्ति किए होंगे, फिर भी भगवान कृपालु होते हैं कि इस जन्म में भक्ति कर सकते हो। ये पहला एग्जाम्पल। और दूसरा, जब कटवांग महाराज जी की लीला बताए थे हम,
अगर आप मनुष्य जीवन लेते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे चीज़ों में बिज़ी रहते हैं, भक्ति करने के लिए टाइम भी नहीं मिलता है, ज़्यादा भक्तों की सेवा में आप टाइम देते हो, फिर भी भक्तों की कृपा से जो आपको करना पड़ता है भक्ति, वो मिल जाता है। ये है कटवांग महाराज जी का एग्जाम्पल। और दूसरा, अगर आप भक्ति करने के लिए जो स्थिति है, अगर वो स्थिति पे नहीं होते हो, अगर आपको असंभव है कि भगवान आपको मिल जाते हैं, क्योंकि आप अगर नींद में होते हो या कोमा में होते हो, जो भी है, फिर भी भगवान आपके पास खुद आके जगा के आपको दर्शन दिलवा रहे हैं। ये तीनों एग्जाम्पल्स मैंने ली थी। मैं 3 मिनट में इसका संक्षिप्त किया हूँ। अगर कोई इससे ज़्यादा सावधान से सुने होंगे दोहराइए, नहीं है तो मैं नहीं जाता हूँ यहाँ से। हरीश बताइए, माइक लेके बोलिए। ऐसा नहीं है कि बस साधु आए हैं 45 मिनट बोल के चले गए हैं, कुछ समझ में नहीं आया। जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, क्लासरूम से निकलते नहीं हैं जब तक स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता। हमने बहुत सारे विषयों पर चर्चा की। जय श्री कृष्ण। भक्ति हमें, माइक करीब रखे। हाँ, भक्ति अगर प्राप्त होगी तो वो केवल भगवान की कृपा से या साधु संतों की कृपा से। हमने सिर्फ भगवान से प्रेम करना है, उनका आश्रय लेना है, उनके ही समस्त जो भी हैं उनके बारे में ही सोचना है, जो भी करना है। अगर साधु संत की कृपा हो गई तो भी भक्ति प्राप्त होगी, नहीं तो भगवान हम पे सदैव कृपालु हैं, वो हम पे कृपा करते रहेंगे। हमें किसी भी वक्त भक्ति प्राप्त हो सकती है उनकी। ठीक है, हमें उनके लिए सिर्फ पुरुषार्थ करना है। ठीक है। भले हम संसार में कितना भी बिजी हों अपने कार्यों में, उनकी भक्ति हमें प्राप्त होगी, उनकी नज़र होगी। वो तो ठीक है। तो मैं क्लास में क्या बोला था? आपने एग्जाम्पल दिए भक्ति के, कितने एग्जाम्पल्स? 3 दिए। एक गजेंद्र का, जी हम किसी भी योनि में हों, जी, हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो सकता है। कैसे? हमें उनको पुकार लगानी है। कैसे पुकार सकते हैं? किसी भी तरह से पुकार सकते हैं। हमें सर्वस्व अपना उसको जो पुकारने, समर्पित करना है। हाँ, कैसे समर्पित कर सकते हैं, कैसे पुकार सकते हैं? पुकारने की ताकत कहाँ से मिलती है? वो हमारे अंश में अंदर है ना। नहीं, पिछले जन्म में जो भक्ति करते हैं उसी के द्वारा हमें ताकत मिलती है। ये गजेंद्र में ठीक है। भक्ति में कुछ टेक्निकल बातें होती हैं, जो आपने भाव बताया वो ठीक है, वो तो सिंपल है, ठीक है। तो पिछले जन्म में जो भक्ति करते हैं ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए जितना भक्ति हो सकती है क्या करना है? आनंद से करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में आगे हमें जानवर का जन्म लेना पड़ता है, असर पड़ता है। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है? वो महाराज खटवांग का। महाराज खटवांग, हाँ जी। महाराज खटवांग को क्या मिला? वो देवताओं की सहायता करते थे, उनको वर मिला था। क्या वर है? हाँ, उन्होंने मांगा था मुझे बताओ कि मेरी मृत्यु कब होगी। जी। तो उनके ऊपर कृपा हो गई, उनको पता चल गया तो उन्होंने सब कुछ छोड़ के भगवान को पुकारना शुरू कर दिया। अगर हमें जो वरदान मिलता है कि हम कब मरने वाले हैं तो क्या करते हैं? लॉयर को बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं, विल लिखते हैं और जो बांटना है उसको बांटते हैं। समय ही नहीं मिलता है कि भक्ति करने के लिए, है ना। ठीक है, खटवांगा। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? महाराज मुचकुंद का। महाराज मुचकुंद को क्या वर मिला था? उनको तो नींद करने चले गए। नींद करने चले गए। अच्छे से सोना भी एक वर है, पता है। इस कलयुग में वो भी बहुत कीमती चीज बन गई है। टैबलेट लेके सोना पड़ता है, दरवाजा बंद करके सोना पड़ता है ना। ये भी वर है। बिल्कुल। अगर आपको नींद नहीं आती पूछ सकते हो भगवान से, थोड़ा ये भी वर दो ताकि ठीक से रेस्ट ले सको। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? उनको भगवान ने दर्शन दे दिए, वो नींद में थे, तभी उनको भगवान की कृपा मिल गई। अच्छा, तो
तो ये लीला में और कोई दूसरा था, वो कौन है कृष्ण के बगैर? काल यवन, काल यवन। काल यवन का उद्धार कौन किया था? भगवान कृष्ण। नहीं, मुचकुंद। कृपा तो उनकी हुई ना, कृपा उनकी नहीं है। हाँ, भगवान की कृपा हुई ना सही। भगवान की कृपा वो तो कहाँ हुई? भगवान के पीछे पीछे आए ना, हाँ वो मुचकुंद तो पहले सोया हुआ था। ठीक है। एक लड़की है, ठीक है, जी। और एक जो भी है, तो मेहनत करके क्या किया, ये एक लड़की को लड़की के साथ शादी करा दी है। तो ये क्या होता है, कृपा किसकी है? जो शादी कराते हैं उसकी कृपा है क्या पति की कृपा होती है? आगे पति की कृपा होती है ना। तो मुचकुंद की कृपा से ही कालयवन का उद्धार हुआ था। मुचकुंद की कृपा पाने के लिए कालयवन को क्या करना पड़ा? दौड़ना पड़ा। भगवान उसको गाइड किए थे वहां तक। भगवान ऐसे कृपालु होते हैं, अगर उनको कृपा देनी पड़ती है तो भक्तों के द्वारा से ही देते हैं। तो ये टेक्निकल बात है। मुचकुंद का, कालयवन का उद्धार किसने किया? मुचकुंद ने किया। और मुचकुंद का उद्धार किसने किया? भगवान श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण ने। टेक्निकली अगर किया। आप एक राक्षस को भी उद्धार करते हैं, चिंता मत करो, आपका उद्धार वो करे। ठीक है? बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक ये बात पर मनन कीजिएगा, आपको काफ़ी सारे रियलाइजेशंस, भावना आ जाते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की, शील प्रभुपाद की, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की, साई अमर प्रकाश की जय हो। हरे कृष्ण।